क्वेश्चन सीरीज में 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं या वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप ज़रूर देख के आइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस अब आ रहे हैं वो कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं पिछले क्वेश्चन से। जो रिजल्ट आए हमारे उनको हम यूज़ करेंगे एंड जो डेरिवेशंस हम डेराइव कर चुके हैं उनके रिजल्ट भी काम में आएंगे। ठीक है, तो उसके बेस्ड पे क्वेश्चन आगे धीरे धीरे चलते जाएंगे चेन में। तो अगर आपने छोड़ा है इस क्वेश्चन को तो ऊपर लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करके पहुंच सकते हो उस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 एंड 13 जरूर करके आए 15 को अटेम्प्ट करने से पहले। ओके, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू वायर ऑफ लेंथ एल लेंथ के दो वायर हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा एज शोन इन फिगर। ऐसे दो वायर दे रखे हैं हॉरिजॉन्टल, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है। राइट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बेसिक मेथड है जो हम पहले से जानते हैं कि कैसे फोर्स निकल सकता है। फोर्स निकालने का एक ही तरीका, वो क्या हो सकता है भाई, F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई, ये हम जानते हैं पहले से। राइट, तो इसी को यूज़ करेंगे, कोई अलग मेथड या कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे। हम जो बेसिक से करते आए हैं सारे क्वेश्चंस वो ही करेंगे इसमें भी। राइट, मेथड क्या है सबको पता है। क्या करो, एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट मानो, तो वी हैव टू कंसिडर अ स्मॉल चार्ज एलिमेंट ऑन आइदर ऑफ द वायर। किसी भी वायर पे आप मान सकते हो। सपोज मैंने इस वायर पर एक चार्ज एलिमेंट माना जिस पर चार्ज है डी क्यू और उसकी विड्थ है डी एक्स, जो कि इस वायर से, जो सेकंड वायर है, उससे कितनी डिस्टेंस पे है, सपोज एक्स डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। राइट, ऐसे। तो आप क्या करो, इस जो लेफ्ट वाला वायर है, नाम लिख सकते हो आप, ए बी लिख दो इसको एंड इसको सी डी लिख दो। तो ए बी वायर की वजह से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो ऑन दिस पॉइंट, इसको पी लिख दो, है ना, पी मेरा फेवरेट पॉइंट। तो ए बी वायर की वजह से फोर्स आएगा पी पर। कितना फोर्स आएगा आप निकाल सकते हो, मैं बताता हूं कितना फोर्स आएगा। फोर्स विल बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू डी क्यू, चार्ज की वैल्यू जो यहाँ लिखी हुई है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर कितनी मौजूद है, किसकी वजह से, दूसरे वायर की वजह से। तो ये आएगा, अगर छोटा हमारे पास चार्ज है डी क्यू लिया है तो यहाँ पर भी क्या ले लो आप, डी क्यू ले लो। इस इक्वेशन को काम में लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर ये स्मॉल फोर्स है तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट मैंने हर क्वेश्चन में आपको सिखाई है कैसे लेनी है। देखो यहाँ इस वायर से इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, मतलब डिस्टेंस लिया है इस पॉइंट का। ये पॉइंट क्या है, एक चार्ज। इस वायर पर कितने चार्ज ऐसे हैं, इनफाइनाइट छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, है ना, बहुत सारे एलिमेंट है। तो अगर मेरे को इस वायर को कवर करना है तो मुझे लिमिट्स क्या रखनी पड़ेगी कि एक्स की वैल्यू आर हो जाए, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है एक्स की वैल्यू, आर प्लस एल, है ना, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस। तो आपको इसी के बीच में इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट पता चलने के बाद ये डी एफ तो हो जाएगा एफ, एंड इसकी जो लिमिट है वो हो जाएगी हमारी कितनी, आर से आर प्लस एल, ये लिमिट हो जाएगी। ये हमारा डी क्यू है इनटू ई पी। सिंपल है काम। इतना काम होने के बाद अब एक रिजल्ट है वो याद करना पड़ेगा, नहीं है तो डिराइव कर लो, वरना याद होना चाहिए। इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, कोई एक पॉइंट है वायर से एक्स डिस्टेंस पे, हमने एक रिजल्ट निकाला था। रिजल्ट हमारा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा इंटू 1/x माइनस 1/x प्लस एल। ठीक है, ये रिजल्ट निकाला था। वहाँ पे आर आया था बीच में, फिर लिमिट पुट कर दी थी आर प्लस एल, तो हमारा रिजल्ट आ गया था। तो एक्स की फॉर्म में लिख दिया इसको हमने। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करते हैं और फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स निकाल लो। फोर्स कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर से आर प्लस एल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेमडा। ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा बाद में लिखेंगे, चलो लिख दो, अभी लिख दो, 1/x माइनस 1/x प्लस एल। राइट, तो ये लिख दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, हमेशा से क्या यूज कर रहे हैं, डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू की वैल्यू यूज कर रहे हैं लैम्डा डी एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर लैम्डा डी एक्स यूज करो आप, आपका आंसर आएगा, देखो लैम्डा डी एक्स यूज करो तो एफ कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या कर दो लैम्डा डी एक्स, तो इस लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। राइट,
अब क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करना वैसे सिंपल काम है, इसको के लिख रहा हूं अभी मैं, के इंटू लेमडा स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln या log लिख दो, log बेस टू द ई लिख दो, x या e है इसका बेस, तो e बेस होता है तो अपन डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ln x प्लस में l, राइट। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इसमें लिमिट पुट करनी है क्या, r से r प्लस l, ये लिमिट पुट करनी है। तो हमारा f कितना आ जाएगा, f आ जाएगा k लेमडा स्क्वायर। देखो अपर लिमिट पुट करोगे इसके अंदर क्या आंसर आएगा, देखो अंदर से बना के बताता हूँ। ये आएगा ln x r प्लस l ना, ये वैल्यू पुट कर दी। ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ln r प्लस 12 आ जाएगा, ये आ गया। फिर ये वैल्यू पुट करोगे माइनस लगा के, तो माइनस ऑफ ln r, एक और पुट करोगे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ln r प्लस l। जैसे मन चाहे वैसे इसको अरेंज कर सकते हो, इसको ट्वाइस लिख के इसके नीचे ले जा सकते हो। वैसे यहाँ तक आंसर जो आया आपका वो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक फोर्स की वैल्यू मिल चुकी है जिसके अंदर वैल्यू क्या है, के लेमडा स्क्वायर। अंदर जैसे बनाना चाहो वैसे बना लो, मैं बना देता हूँ प्लस माइनस को साथ में लिख के, यहाँ पर प्लस है देखो, आप सोल्व करोगे तो मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस एल अपॉन आर, एंड आगे आ जाएगा माइनस माइनस ले लेंगे, माइनस एल एन आर प्लस 12 अपॉन आर प्लस एल। तो आप किसी भी फॉर्म में आंसर निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आप इसको और नीचे ले जाकर आप इसको और सोल्व कर सकते हो, कैसे भी सोल्व कर सकते हो, बट दिस विल बी आवर आंसर। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन कैसे किया हमने, वही हमारा बेसिक मेथड यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है एंड इसका आंसर निकाला है, राइट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के काफी क्वेश्चन कर लिए हैं हम। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के क्वेश्चन करेंगे। तो आप बने रहिए क्वेश्चन सीरीज में, मजा आने वाला है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। धन्यवाद। थोड़ा सा और इसको जूम आउट कर देता हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, बने रहिए।